गांव भैरवपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले इस गांव की एक लड़की चंद्रिका पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि जिस दिन अमावस्या की रात और शादी का मुहूर्त एक साथ आएगा, वह अपनी बारात लेकर लौटेगी और गांव में तबाही मचा देगी। ये बस एक कहानी मानी जाती थी, लेकिन इस बार गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पंडितों ने बताया कि 50 साल बाद वही मुहूर्त फिर से आया है, अमावस्या की रात और शादी का शुभ मुहूर्त। गांव में अगले दिन ठाकुर रघुनाथ सिंह के बेटे अर्जुन की शादी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन कई बुजुर्गों ने चेताया कि शादी रोक दो वरना अंजाम भयानक होगा। ठाकुर ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। शादी से एक रात पहले ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। गांव के कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने सफ़ेद लिबास में दुल्हन जैसी कोई छाया गांव के बाहर जंगल में देखी। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब शादी वाले दिन अर्जुन की दुल्हन सीमा अचानक गायब हो गई। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव दुल्हन को खोजने में लगा था, तभी गांव के बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने देखा कि जंगल की तरफ से एक भूतिया बारात आ रही थी। सफ़ेद कपड़ों में दूल्हे और बाराती हवा में तैरते हुए, उनकी आंखें खाली और अंधेरी थीं। बारात के आगे आगे एक औरत चल रही थी, चंद्रिका। वह ठीक वैसी ही दिखती थी जैसे उसे जलाने से पहले थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें सुर्ख अंगारों जैसी चमक रही थीं। गांव वाले बुरी तरह डर गए। अचानक अर्जुन हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी गांव के पुजारी ने भगवान का नाम लेकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। चंद्रिका जोर जोर से चीखने लगी। पूरा गांव उसकी चीख से कांप उठा। लेकिन तभी ठाकुर साहब ने अपने पूर्वजों के मंदिर से पवित्र राख लाकर अर्जुन पर डाल दी। जैसे ही राख अर्जुन पर गिरी, चंद्रिका दर्द से चीख उठी और देखते ही देखते पूरी बारात धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब कभी भी अमावस्या और शादी का मुहूर्त एक साथ नहीं रखा जाएगा। लेकिन गांव में आज भी जब अमावस्या की रात आती है, लोग जंगल से ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज़ सुनने का दावा करते हैं। शायद डायन की बारात आज भी अपने दूल्हे की तलाश में भटक